हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से स्वागत है आपका अपने मन पसंदीदा चैनल पर। और आज फिर से मैं लेके आ चुकी हूँ बिग बॉस ओटीटी 3 सीजन 3 की न्यू अपडेट। आज की जो वीडियो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा शॉकिंग होने वाली है, क्योंकि आज दोस्त बना दोस्त का दुश्मन, और ये देखने के लिए मिलेगा बिग बॉस हाउस में। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और जिसने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि सबको इसका अपडेट मिलना जरूरी है। तो आज बिग बॉस हाउस में बहुत बड़ा शॉकिंग हो चुका है। आज बिग बॉस हाउस में दोस्त दोस्त का बना दुश्मन, ऐसा क्या हुआ? तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, जिससे पता चलेगा कि दोस्त का दुश्मन कैसे बना। तो यहाँ हो रहा है सुबह का टाइम। तो यहाँ सुबह सुबह यहाँ पे बिग बॉस ने लगाया आज बहुत ही शानदार अमेजिंग सा सॉन्ग, जिसमें सभी घर वाले झूमने लगे। और यहाँ कृतिका मलिक और अरमान मलिक दोनों कपल डांस करते हुए दिखाई दिए हैं। और यहाँ कृतिका मलिक यहाँ पे डांस करने के बाद सीधे चाय बनाने पहुंच गई हैं किचन में, और दूसरी टीम वाले चाय नहीं बना सकते हैं तो वो लगे हुए हैं डांस करने के लिए। तो सना मकबूल है, साथ में शिवानी कुमारी हैं, तो वो लगी हुई हैं डांस करने के लिए। तो यहाँ लेजी भाई बोलते हैं कि सुबह सुबह का टाइम हो, ये देखिए चाय नहीं है, कैसा अजीब सा फील हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे साई केतन राव और साथ में अरमान मलिक सुबह सुबह गार्डन एरिया में जिम कर रहे होते हैं, जो कि इनका फेवरेट एरिया है, जिम एरिया। तो यहाँ पे ये लोग जिम करते हैं। तो यहाँ अरमान मलिक बोलते हैं साई केतन से कि लेजी से तो मुझे इतनी ज्यादा नफरत हो चुकी है, मतलब कैसा बंदा है, आदमी के फेस में एक तरह से भेड़िया है, मतलब इधर का उधर कर देता है, इधर की उधर कर देता है, और मुंह पे कुछ और बोलता है कि अरमान भाई ने मुझसे सॉरी बोला, ऐसा बोला, वैसा बोला। तो मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं आता है ये लेजी है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे विशाल पांडे और रणवीर सिंह की हो रही है बातें। तो यहाँ विशाल पांडे बोलते हैं कि हमारे सुबह सुबह दूध नहीं है, चाय और कॉफी नहीं बना सकते हैं, बहुत ज्यादा सुस्त फील कर रहे हैं। तो यहाँ रणवीर जी बोलते हैं सर मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो फेयर डिसीजन लिया था, इसमें जो भी गलती है दूध और जो घी दोनों के दोनों गया है, वो गया है तुम्हारे दोस्त लवकेश की वजह से, जो कि तुम्हारी टीम में ओवर स्मार्ट बन रहा था। मैं उसको बोल भी रहा था कि चुप हो जाओ, तुम्हारे इस बोलने की वजह से पॉइंट कर सकते हैं, बट वो चुप नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे शिवानी कुमारी, साई केतन राव और अरमान मलिक कर रहे होते हैं जिम। तो यहाँ शिवानी कुमारी अरमान मलिक को जिम करते हुए देखती है और देखती है वो किस तरह से सेट लगा रहे हैं। तो यह अरमान मलिक बोलते हैं शिवानी कुमारी को कि लो तुम भी आके सेट लगाओ। तो यहाँ पे जिस चीज से वो सेट लगा रहे थे, कौन सा डंबल था, उससे शिवानी कुमारी भी आ जाती है सेट लगाने के लिए। तो यहाँ पे अरमान मलिक बोलते हैं कि ये नहीं कर पाएगी, और करेगी तो शायद 5 से ज्यादा डिप नहीं कर पाएगी। तो यहाँ साई केतन राव बोलते हैं नहीं 5 तो वो कर ही लेगी। लेकिन यहाँ शिवानी फर्स्ट स्टेप में ही फुस हो गई और फर्स्ट स्टेप में ही डाउन हो गई। तो यहाँ पे हंसने लगे। साई केतन बोलते हैं शिवानी कुमारी से कि मैंने तो इनसे बोला था नहीं 5 तो वो डिप कर ही लेगी। उसके बाद यहाँ पे साई केतन राव और अरमान मलिक बैठ के कर रहे होते हैं बातें। बैठ के आराम से जिम करने के बाद रिलैक्स होके ये लोग बातें करते हैं। तो यहाँ साई केतन राव अरमान मलिक से बोलते हैं और अपना पास्ट बताते हैं कि जब 2010-12 की बात है, तब मैं पैम्पलेट बांटा करता था। जिस तरह से मैं सुबह 5 बजे 4 बजे उठता था, साइकिल से पैदल जाता था, साइकिल से जाता था, पैम्पलेट लेता था और फिर जगह जगह रोड पे पैम्पलेट बांटा करता था। कुछ लोग लेके फेंक देते थे, कुछ लोग ले लेते थे, और मुझे दिन भर की जो कमाई थी वो 100, 200, 150 रुपए ऐसे कुछ मिलती थी। तो यह अरमान मलिक बोलते हैं कि तुमने बहुत मेहनत की है, तुम्हारी स्टोरी भी बहुत ज़्यादा हार्ड है, और आज तुम यहाँ हो, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे सभी लोग इसी तरीके से हैं, लेकिन सिर्फ सना मकबूल और लव कटारिया और विशाल पांडे, इन तीनों के अलावा किसी ने ऐसे बुरे दिन नहीं देखे हैं। यहाँ तक कि शिवानी कुमारी भी बहुत बुरा दिन, बहुत बुरे वक्त से यहाँ आई है, और अभी उसका बुरा वक्त ही है, लेकिन फिर भी वो इतनी आगे समझौता करके जी रही है, वो बहुत बड़ी बात है। वरना यहाँ जितने भी सब लोग यहाँ पहुंचे हैं, सबकी अपनी अपनी एक कहानी है। इस रणवीर जी की, लेजी की, सबकी अपनी अपनी एक कहानी है। उसके बाद यहाँ पर लेजी भाई पकाना शुरू कर देते हैं लव कटारिया को सुबह से अपना रैप सुना के। तो यहाँ अरमान मलिक
कृतिका मलिक सब लोग सुन रहे होते हैं उनका रैप, तो बोलते हैं कि ये देखो सुबह सुबह लेजी ने कर दिया पकाना शुरू। तो लेजी भाई बोलते हैं लव कटारिया को, मैं तुम्हारे साथ एक सेशन स्टार्ट करता हूँ। तो लव कटारिया बोलते हैं ठीक है, मैं आपको एक एक वर्ड दूंगा, आप उस वर्ड पे रैप बनाते जाना और मुझे सुनाते जाना और मैं इंजॉय करूंगा। तो यहाँ पे लव कटारिया लेजी भाई को देते हैं तरह तरह के वर्ड्स और उस पर लेजी भाई तरह तरह के रैप बनाते हैं। और एक बात बता दूं, लेजी भाई के जो रैप होते हैं ना काफी ज्यादा बकवास होते हैं, काफी ज्यादा लूजलेस रहते हैं, काफी ज्यादा बोरिंग रहते हैं। तो इस बात पे सभी घर वाले हंसने लगे थे। उसके बाद यहाँ बैठे हुए हैं विशाल पांडे, सना मकबूल आराम से, और यहाँ कृतिका मलिक, अरमान मलिक अपना अपना लंच बना रहे हैं। मतलब सब लोग, मतलब किचन का बंटवारा हो चुका है, घर के सदस्यों का बंटवारा हो चुका है, राशन का बंटवारा हो चुका है, खाने का बंटवारा हो चुका है। तो यहाँ पे सब लोग अपना अपना खाना बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सना मकबूल और विशाल पांडे की किसी छोटी सी बात पे बहस हो जाती है काम को लेके। तो यहाँ सना मकबूल बोलती है मैं भी सारा काम करती हूँ और मैं किसी से हेल्प नहीं मांगती हूँ, तो तुम लोग किस तरीके से मुझसे बोल सकते हो कि मैं ये करूं वो करूं, मेरे पे जो होता है मैं कर लेती हूँ। मैंने सुबह डिनर वो ब्रेकफास्ट के बर्तन साफ किए थे, मैंने किसी को हेल्प के लिए नहीं बुलाया था, तो अब जब लंच की बारी है तो मैं क्यों हेल्प करूं। तुम जाके अपना अपना देखो और बिना किसी से कहे, बिना किसी से बोले अपना अपना काम, अपनी अपनी ड्यूटी कर लिया करो, यहाँ कोई किसी को बताने वाला नहीं है। तो यहाँ पे शिवानी कुमारी लगती है अपनी ड्यूटी पर लंच बनाने की। तो यहाँ लव कटारिया ने चॉपिंग कर दी, लेजी बाई ने चॉपिंग कर दी है। तो यहाँ पे लेजी बाई और शिवानी लगी हैं किचन में लंच बनाने की ड्यूटी पे। तो यहाँ पे शिवानी कुमारी बोलती हैं रणवीर भाई को कि पहले तो ऐसा होता था, मतलब पहले तो अभी ऐसा होता है जब बंटवारा हो जाता है कि पड़ोसी के घर जाके कोई चीज़ नहीं होती तो मांग लेता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज़ नहीं है, किसी चीज़ लेने का मन है तो किसी पड़ोसी से ले भी नहीं सकते। तो यहाँ अरमान मलिक का जवाब आता है कि बेटा शिवानी, घर का बंटवारा हो चुका है, हर चीज़ का बंटवारा हुआ है, तो इसमें गांव पड़ोस नहीं आता है, इसमें सीधे घर के सदस्यों का ही बंटवारा हो चुका है। तो इसमें बिग बॉस अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, अनाउंस नहीं किया है उन्हें अलाउड कि हम किसी दूसरे परिवार से या दूसरे बंटवारे के लोगों से हम कुछ सामान इस्तेमाल करने के लिए ले सके। तो यही चीज़ अरमान मलिक उनको समझाते हैं और रणवीर जी भी शिवानी को समझाती है। तो शिवानी कुमारी बोलती है कि मुझे ये फीलिंग बहुत बेकार सी लग रही है, मतलब एक घर में रह के बंटवारा हुआ, मैंने अपने गांव में कभी ऐसा चीज़ नहीं देखी है। मैं भी भरे पूरे परिवार से हूँ और इस तरीके से यहाँ आके भी बड़ा पूरा परिवार सा था और यहाँ इस तरह से होना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। उसके बाद यहाँ पे लव कटारिया जाते हैं किचन में थोड़ा सा हेल्प करवाने के लिए, क्योंकि लव कटारिया की और साई केतन की और शिवानी कुमारी की ड्यूटी है किचन में। तो लव कटारिया जाते हैं और यहाँ बोलते हैं विशाल पांडे को पड़ा पड़ा खाता रहता है, पड़ा पड़ा तेरे को बर्तन चाहिए, पड़ा पड़ा तेरे को हर चीज चाहिए, पड़े पड़े तेरे को हर चीज ला के दो, सब तुझे करना, पड़े पड़े देना पड़ता है, तू करता क्या है। तो यहाँ पे विशाल पांडे की और इसी बात पे विशाल पांडे की और लव कटारिया की बहस हो जाती है। तो लव कटारिया बोलते हैं जाके उठो और दही बना। तो यहाँ विशाल पांडे बोलते हैं कि मैं तेरा ऑर्डर सुनने नहीं आया हूँ और ना मैं तेरा ऑर्डर सुनूंगा, और 4 लोगों के सामने तुझे अगर बोलने का, बेइज्जती करने का शौक है तो मैं भी बोल सकता हूँ। तो इस बात पे लव कटारिया और विशाल पांडे की काफी ज्यादा बहस हो जाती है। इस बहस को सुन के साई केतन राव और अरमान मलिक बहुत ज्यादा मजे लेते हैं, बोलते हैं ये देखो आपस में दोस्त लड़ गए। उसके बाद कृतिका मलिक और अरमान मलिक खाना खा रहे होते हैं, लंच कर रहे होते हैं। तो ये अरमान मलिक कृतिका मलिक को बताते हैं कि ये देखो इस तरीके से आज दोनों दोस्तों में इस तरह से बहस और झगड़ा सा हो गया है। तो यहाँ कृतिका मलिक बोलती है मुझे नहीं पता मैं कहाँ थी, बोले तुम जब नहाने के लिए गई थी तब ये बहस लड़ाई हुई थी। उसके बाद यहाँ पे शिवानी कुमारी बनाती हैं आज पालक की सब्जी, चावल और आलू की सब्जी, साथ में ग्रेवी वाली, और सना मकबूल दिखावटी यहाँ पे हेल्प करने के लिए आ जाती हैं। तो यहाँ शिवानी कुमारी सोफे पे लिविंग एरिया में लेटी होती हैं और अकेली आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, रो रही होती हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, क्योंकि उनको जिनसे उम्मीद नहीं थी उन लोगों ने उसको नॉमिनेट किया है, या मतलब रणवीर जी से उसको उम्मीद नहीं थी। वो उसने अपने बिहेवियर में बहुत चेंज लाया सिर्फ रणवीर जी के लिए, जिससे कि उनको अच्छा लगे, लेकिन वही रणवीर जी इतने ज़्यादा सेल्फिश, इतने ज़्यादा मतलबी कैसे हो गए कि उसको नॉमिनेशन लिस्ट में डाल दिया। तो इस चीज़ का शिवानी को बहुत ज़्यादा दुख और धक्का टाइप का लगा है।
और यहाँ पे फिर अरमान मलिक और साई केतन राव और कृतिका मलिक बैठ के बातें करते हैं कि यहाँ पे सिर्फ शिवानी का इस्तेमाल और यूज़ किया गया है, शिवानी का सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, शिवानी का सिर्फ यूज़ किया गया है। शिवानी ने यहाँ पे लव कटारिया के बहुत सारे कपड़े धोए हैं और शिवानी को सिर्फ इन लोगों ने इस्तेमाल और यूज़ ही किया है और इसका साथ नहीं दिया है और इसको नॉमिनेशन लिस्ट में जाकर खड़ा कर दिया। स्पेशली फॉर सना मकबूल जो है इसके साथ बहुत गलत किया है। और बातें करते हैं कि शिवानी आज पूरी रात नहीं सोई है नॉमिनेशन का सुन के। और फिर अरमान मलिक बोलते हैं कि हाँ, नॉमिनेशन सुन के हर किसी को नींद नहीं आती है, रोना आता है कि कब हमारा आखिरी दिन होगा। उसके बाद शिवानी यह लिविंग एरिया में बैठ के रो रही होती है और यहाँ पे सभी उनको समझाते हैं। तो यहाँ पे अरमान मलिक उठ के जाते हैं शिवानी कुमारी के पास और बोलते हैं, चुप हो जा शिवानी, हम जानते हैं कि नॉमिनेशन बहुत तो गलत होता है। तो जो चीज़ का हर्ट हुआ है कि रणवीर जी ने तुझे नॉमिनेट किया है, पर छोड़ ना, गेम है, इसमें ऐसा होता रहता है बेटा। और तू सोई नहीं है आज पूरी रात, तो तू जाके सो जा, थोड़ा तुझे रिलैक्स मिलेगा, थोड़ा तुझे आराम मिलेगा। उसके बाद बिग बॉस का अनाउंसमेंट होता है और यहाँ पे गार्डन एरिया में एक टास्क दिया रहता है जिसमें जो घर के तीनों मेंबर नॉमिनेटेड हैं, जैसे कि शिवानी कुमारी हैं, लव कटारिया है, विशाल पांडे हैं, ये तीनों बंदे नॉमिनेटेड हैं। तो इन तीनों बंदों के लिए आज एक टास्क है। तो यहाँ पे सभी घर वाले लिविंग एरिया के गेट से देख रहे होते हैं। तो आज का जो टास्क है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और यही जो टास्क है जो कि शॉकिंग वाला टास्क है। इसमें आज तीनों दोस्तों को एक दूसरे के खिलाफ होना पड़ेगा। आज ऐसा क्या होगा कि तीनों को खिलाफ होना पड़ेगा, तो आगे देखते रहिएगा। तो यहाँ पे टास्क में ये दिया रहता है कि यहाँ पे शिवानी कुमारी नॉमिनेटेड है, विशाल पांडे नॉमिनेटेड है और लव कटारिया नॉमिनेटेड है। तो ये तीनों की तीनों आज एक ऐसा टास्क है, वहाँ माइक दिया, एक स्टेज बनी हुई है और घर के बाकी सदस्य इन तीनों के भाषण सुनेंगे। इन तीनों को ये प्रूफ करना है कि इन दोनों, मतलब जैसे शिवानी को प्रूफ करना है विशाल पांडे से और लव कटारिया से वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, इसी तरह यहाँ पे विशाल पांडे को लव कटारिया को प्रूफ करना है कि वो दोनों सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं। मतलब यहाँ पे टास्क ये है कि एक दूसरे से उसको प्रूफ करना है कि हम सबसे ज़्यादा बेस्ट है, हम डिजर्विंग है, हम नॉमिनेशन से हटने के लिए डिजर्विंग है, हम इस घर से जाने के लिए नहीं है। तो ये चीज़ मतलब यहाँ ये टास्क था। तो शिवानी को वो टास्क थोड़ा सा सही से समझ में नहीं आया है। तो यहाँ अरमान मलिक से वो बात करती हैं, अरमान मलिक से पूछती हैं, तो अरमान मलिक उन्हें पूरा टास्क समझाते हैं और बताते हैं उनको कि यहाँ पे बुराई की जाएगी तुम्हारी और एक दूसरे की बुराई की जाएगी, तो तुम्हें पीछे नहीं हटना है। तुम ये मत सोचना कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरे दोस्त है, ये क्या सोचेंगे। तुम भी जो सच्चाई है, इनका जो पर्दाफाश है, तुम भी लगातार करते रहना, भले ही बाद में क्या हो, क्योंकि आज टास्क है, सब कुछ सबके लिए करना पड़ेगा। और तुम सबसे लास्ट में जाना, पहले सबका सुनना कि कौन तुम्हारे लिए क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है। तो उसके बाद यहाँ पे कृतिका मलिक भी शिवानी को अच्छे से समझाती हैं, बोलना, अपनी पूरी इमोशन रखना यहाँ पे कि मैं गांव से आई हूँ और मैं एक अकेली लड़की हूँ जो गांव से यहाँ निकल के आई हूँ, इसलिए मैं डिजर्व करती हूँ, इन सबसे ज़्यादा मैं डिजर्व करती हूँ क्योंकि मैं एक गांव की एरिया से मैं निकल के आई हूँ बाहर। और हम 8 लड़कियाँ थे, 8 में से हम 3 हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ जो एक गांव की लड़की हूँ जिसको जनता ने इतना प्यार किया है। तो जनता जब लगती है कि मैं रहने लायक हूँ तो आप लोगों को भी लगना चाहिए कि मैं रहने लायक हूँ। तो यहाँ पे इसी बात पे काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं। तो यहाँ पे सभी घर वाले अपना अपना टास्क कंप्लीट करने में की तैयारी करते हैं। तो ये रणवीर जी बोलते हैं कि मैं तो उसी को वोट दूँ, मेरे को मन होगा तो वोट दूंगा, ना नहीं दूंगा, मैं तो भाषण सुनने के लिए जाऊंगा, मजे लेने के लिए जाऊंगा। तो यहाँ ऐसा भी था कि अगर किसी घर वालों को किसी की टीम में होना है तो वो, नहीं होना तो नहीं होना है। तो यहाँ कन्विंस करने के ऊपर डिपेंड है कि कौन किसकी टीम में जाके कन्विंस होके बनता है। फिर आता है सबसे पहला टास्क कंप्लीट करने की बारी आती है यहाँ पे विशाल पांडे की। तो विशाल पांडे आते स्टेज पर। विशाल पांडे सबसे पहले पोल खोलते हैं लव कटारिया की, बोलते हैं कि ये दोस्त है, मैंने इसको दोस्त माना है और इसने अपनी दोस्ती नहीं निभाई है। जब मुझे इसकी दोस्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, इसने उस टाइम पे मेरी दोस्ती नहीं निभाई, इसने मेरा साथ नहीं दिया था उस वक्त। तो वो चीज़ थी। और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी, काफ़ी सारी बुराइयां थी, काफ़ी सारी पोल पट्टियाँ थी जो कि विशाल पांडे ने लव कटारिया के लिए खोली हैं।
उसके बाद आता है लव कटारिया का नाम। तो लव कटारिया बोलते हैं कि जब तुम अब उस बात को लेके आ ही चुके हो, जो अरमान मलिक कृतिका मलिक वाला मैटर हुआ था, उसमें एक बात और भी थी विशाल पांडे, मैंने तुम्हारा सपोर्ट किया था और अगर चाहता तो मैं ये चीज भी बता सकता था। तुमने एक बात और बोली थी सुबह उठ के कि भाई किस्मत वाले हैं, तो ये चीज़ भी पॉइंट नोटेड था, लेकिन मैंने ये चीज़ नहीं बताई थी। मैंने अपनी दोस्ती निभाई है, इसलिए तुम झूठे हो, तुमने गलत किया था, इसलिए मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया था और मैं गलत का साथ नहीं देता हूँ, चाहे वो दोस्त हो, परिवार हो, चाहे कोई भी हो। इसलिए मैं डिजर्व करता हूँ रहना यहाँ पे, क्योंकि मैंने गलत का साथ नहीं दिया। भले तो मेरे दोस्त था, लेकिन मैंने फिर भी तुझे साथ तो नहीं छोड़ा था, और लेकिन मैं फिर भी मैंने इस चीज़ को अपॉइंट नहीं किया किसी के सामने। तो इस बात को लेके ना बहुत ज़्यादा भावुक हो गए लव कटारिया। तो अरमान मलिक वहाँ उनको चुप कराने के लिए गए, उनको चुप कराया, शांत कराया। फिर आती है शिवानी कुमारी की बारी स्टेज पे आने की। तो यहाँ शिवानी कुमारी आते ही नमस्कार करती हैं, नमस्कार भाइयों बहनों दोस्तों, बड़े भाई बहनों। और यहाँ पर शिवानी कुमारी आते ही इमोशनल हो जाती हैं, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी दोस्तों के खिलाफ बोलना है और वो उसको गवारा नहीं हो रहा था, क्योंकि शिवानी कुमारी दिल से है और दिमाग से नहीं खेलती है। वो इस घर में सभी, जैसे अरमान मलिक को, वो उसको जो दोस्त भी नहीं ना, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा सोचती है। तो यहाँ पे शिवानी कुमारी बोलती है कि मैं एक छोटे से गांव से आई हूँ, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि भले मैं विनर ना बनूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं यहाँ तक आई और मैं ना फिनाले के हफ्ते तक जाना चाहती हूँ। और मैं इन लोगों से इसलिए ज़्यादा डिजर्व करती हूँ कि मैं एक कम पढ़ी लड़की हूँ, और जैसे कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि मेरे को टास्क समझ में नहीं आता, तो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे नहीं आता है पूरा टास्क अच्छे से समझ में, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी चीज़ें मुझे नहीं आती समझ में, इसलिए मुझे बार बार पूछना पड़ता है। तो इस वजह और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें थी शिवानी कुमारी ने यहाँ पे रखी सबके सामने, और शिवानी कुमारी बहुत ज़्यादा भावुक और रोने लगी थी। उसके बाद यहाँ अरमान मलिक शिवानी कुमारी को ले आए और बिठा के बोलते हैं, शिवानी कुमारी तुमने बहुत अच्छा बोला, इतनी एक ही सांस में तुमने इतना बड़ा भाषण इतने अच्छे तरीके से बोला, हमें बहुत अच्छा लगा तुम्हारा। और यहाँ अरमान मलिक को कृतिका मलिक शिवानी कुमारी का सपोर्ट करते हुए बोले और बहुत अच्छे से भाषण दिया। तो इस बात पे और यहाँ शिवानी कुमारी फिर बहुत ज़्यादा भावुक हो गई। और उसके बाद शिवानी कुमारी, विशाल पांडे, लव कटारिया की दोस्ती बहुत ही अनमोल है, तो ये तीनों गले लगकर रोने लगे, क्योंकि आज एक ऐसा दिन आया कि इन तीनों को एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़ा। आपस में तीनों में जो बातचीत होती थी उसकी पोल पट्टी इन लोगों को खोलनी पड़ी। तो इस चीज़ का इन लोगों को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि आज हम लोगों को घर से बेघर होने ना होने के लिए हम लोग इस टास्क को किस तरीके से कंप्लीट करना पड़ रहा है, अपने दोस्तों के खिलाफ होकर बोलना पड़ रहा है, अपने दोस्तों के लिए बोलना पड़ रहा है, वो भी गलत। अच्छा बोलो तो समझ में आता है, लेकिन गलत बोलना पड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे अरमान मलिक, रणवीर शौर्य, साई कीर्तन राव यहाँ पे बैठ के बातें करते हैं। तो अरमान मलिक बोलते हैं कि एक ये बात अब सामने खुल के आई है, लव कटारिया ने पहले नहीं बताया था, ये पहले कहा था 1-1.5 महीने से जब ये बात हुई थी। आज इस सेशन में इसने ये पोल पट्टी खोली है विशाल की। मतलब जब इसका बाप आया था विशाल का, तो कितना गर्व से बोल रहा था। चलो ठीक है, हर बाप माँ बाप बोलते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन ये लाइन क्यों नहीं बोली थी कि भाभी तो भैया तो किस्मत वाले हैं। तो ये लाइन बोलना क्यों भूल गया था लव कटारिया, और आज जाके बता रहा है। तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब उसकी गंदी ही नजर थी। विशाल पांडे शुरू से ही गंदी नीयत रखता था, गंदी नीयत उसकी है और अभी भी है। पता नहीं है किस तरीके से इसकी नजर है और क्या क्या सोचता है। तो यहाँ विशाल पांडे भी रोने लगते हैं, तो रणवीर जी उनको चुप कराते हैं और शिवानी रोती हैं। तो यहाँ पे विशाल पांडे शिवानी को चुप कराते हैं कि छोड़ तू छोड़, ये तो टास्क होता है, टास्क में तो ऐसा होता ही है। बिग बॉस हाउस में आए हैं और एक दूसरे के खिलाफ ना खड़ा होना पड़े, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे कृतिका मलिक शिवानी कुमारी को समझाती हैं कि तुम शांत हो जाओ शिवानी, और तुम्हें जहाँ मन करे वहाँ बैठो, जिसके साथ बैठना तुम बैठो, बातें करो, तुम्हारा हक है, तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें बोलने का, रहने का, जाने का, खाने का, पीने का। तुम किसी के अकॉर्डिंग इस घर में नहीं रहने आई हो, इसलिए तुम्हें हर चीज़ का हक है, हर चीज़ का अधिकार है। उसके बाद यहाँ पे सभी, जैसे शिवानी कुमारी, विशाल पांडे, लव कटारिया, यहाँ पे अपने लिए टीम बनाते हैं। और यहाँ पे अरमान मलिक आते हैं बाहर विशाल पांडे के पास और बोलते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम अब बताओ वैशाली कि तुमने क्या बोला था कि मेरा वो मतलब नहीं था। तो लव कटारिया ने आज जो बात बताई है, तुमने जो बोला था, तो लव कटारिया ने आज जो बात बताई है, जो तुमने बोला था, उसका क्या मतलब था? उसके लिए तो तुम्हारे पापा सफाई देने के लिए आ गए थे। क्या तुम्हारे फादर ने इस शब्द को, इस वीडियो को, इस क्लिप को नहीं देखा होगा क्या?
तो उस दिन तो तुम्हारे फादर बड़े ही प्राउड से इस बार में बोल रहे थे कि हमारा बेटा गलत नहीं है, हमारे बेटे ने ऐसा नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या समझूं मैं, आज लव कटारिया ने बोला है। तो विशाल पांडे यहाँ सफाई देते हुए बोलते हैं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं ये बोल रहा था कि भैया बहुत किस्मत वाले हैं। तो कहने का मतलब ये था कि सुबह सुबह उठ के बीवी कॉफी बना के दे रही है, मालिश कर रही है, काफी सारे काम कर रही है उनकी। मेरा कहने का मतलब वो था, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था जो आप समझ रहे हो। मैंने अच्छे वे में यही चीज बोली थी कि भैया बहुत ज्यादा किस्मत वाले हैं कि उन्हें एक ऐसी वाइफ मिली है। तो यहाँ अरमान मलिक बोलते हैं, किस्मत वाले तो तुम भी हो, तुम्हें भी तो ये लव कटारिया देता, तुमने फिर ये कभी क्यों नहीं बोला है। उसके बाद आता है इलेक्शन का टाइम। तो किस घर वाले के साथ, मतलब विशाल पांडे और लव कटारिया और शिवानी के साथ कितने घर वाले साथ देंगे। तो अब है इलेक्शन की बारी। तो यहाँ शिवानी कुमारी जाती है सना मुकबुल के पास। तो सना मुकबुल डायरेक्ट मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ इलेक्शन में खड़ी नहीं हो पाऊंगी। तो यहाँ अरमान मलिक बोलते हैं कि तुम एक बार कंफर्म करके आओ, और उसके बाद वो मना कर देती है। तो अरमान मलिक बोलते हैं कोई बात नहीं है, हम चारों तुम्हारे साथ हैं। अगर सना मुकबुल तुम्हारे साथ आएगी इलेक्शन में तो हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, और सना मुकबुल नहीं आएगी तो हम तुम्हारे साथ टीम इलेक्शन में आएंगे। तो यहाँ पे अरमान मलिक रणवीर शौर्य से बोलते हैं कि लड़की का इस्तेमाल किया गया है, उसका माइंड वॉश किया गया है। यहाँ सना मुकबुल इतनी बड़ी खिलाड़ी है, सना मुकबुल के पास जो बैठेगा वो हमेशा उसी की बातों में गोल गोल घूम ही जाता है। और एंड टाइम पे उसको ज़रूरत थी, शिवानी को उसकी ज़रूरत थी, तो यहाँ पे सना मुकबुल ने उसको इग्नोर कर दिया। तो ये देखिए कितनी बड़ी दोगली है। सही टैग दिया उसको नागिन का, इच्छाधारी दोगली नागिन का सही टैग दिया है। जिस तरह से चंद्रिका दीक्षित ने शिवानी के साथ गेम खेला, जिस तरीके से चंद्रिका दीक्षित ने शिवानी कुमारी के साथ 2 फेस का गेम खेला था, वही 2 फेस का गेम आज फिर सना मुकबुल ने शिवानी कुमारी के साथ खेल लिया है। तो यहाँ शिवानी कुमारी जाती हैं साईं केतन राव पे, उनसे पूछती हैं कि तुम्हें जो सही डिसीजन लगे, तुम्हें जो सही लगे अपना फैसला लेना। और तो यहाँ साईं केतन राव बोलते हैं, मैं तुमसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ कि तुम लव कटारे कितने सारे कपड़े क्यों धोती थी। तो यहाँ शिवानी बोलती है, वो मुझसे बोलते थे, पैर छू लेते थे कि बहन बहन धो दे तो मैं उसके धो देती थी, और इंसानियत के नाते मैंने उसके धो दिए थे, उसके सारा काम मैंने किया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एंड टाइम पे सब लोग मेरी ही टीम, मेरे ही भाई, मेरे ही दोस्त, मेरे दुश्मन बन जाएंगे। तो इस चीज का बहुत ज्यादा दुख था। तो यहाँ शिवानी बोलती हैं साईं केतन राव से कि तुम्हारा अपना डिसीजन है, तुम सोच लेना तुम्हें कहाँ किसके इलेक्शन में खड़ा होना है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। उसके बाद आती है एंटरटेनमेंट की बारी। फिर होता है दूसरा राउंड जिसमें एंटरटेनमेंट करना होता है। तो यहाँ पे लव कटारिया एंटरटेनमेंट करते हैं, पिलो लेके एक खेल दिखाते हैं और काफी ज्यादा हंसी मजाक करते हैं, सबकी तारीफें करते हैं, मजाक उड़ाते हैं सबका, मतलब हंसाते हैं, सबको चुटकुले सुनाते हैं कृतिका मलिक के बारे में और शिवानी कुमारी के बारे में, विशाल पांडे के बारे में, साईं केतन राव केतन के बारे में, और यहाँ पे रणवीर भाई के बारे में, और यहाँ पे अरमान मलिक को सरपंच बोल के इनको संबोधित करके इनके बारे में काफी सारे चुटकुले जोक वगैरह सुनाए जाते हैं। उसके बाद आता है विशाल पांडे की बारी। तो विशाल पांडे बोलते हैं, मैं यहाँ किसी का जोक और मजाक नहीं, मैं यहाँ पे सबकी एक एक अच्छा, बुराइयां तो काफी की हैं, अब मैं एक एक अच्छाई बताने वाला हूँ यहाँ पे सबकी। तो यहाँ पे विशाल पांडे ने सबकी एक एक अच्छाई बताई थी, सबको बहुत अच्छी लगी थी। फिर आती है शिवानी कुमारी की बारी एंटरटेनमेंट करने की। तो यहाँ शिवानी कुमारी सब की नकल उतार के एंटरटेन करती है। तो यहाँ सबसे पहले कृतिका की करती है। तो कृतिका को बोलती है गुड्डू 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 करके करेले खाओगे क्या, इस तरीके से कृतिका मलिक की नकल उतारती हैं। यहाँ पे सना मुकबुल की भी नकल उतारती हैं। उसके बाद यहाँ पे जो रणवीर भाई है उनको सब एक ही चीज बोलती हैं, घर का बंटवारा भले ही हो गया लेकिन आप तो हेड ऑफ द हाउस हैं, तो आप दोनों टीम के खाना खा सकते हो, तो आपने कभी मेरे हाथ की बनी हुई सब्जी क्यों नहीं ली। मैंने आपको बहुत बार बोला कि रणवीर भाई मेरे हाथ की सब्जी खा के देखो, लेके देखो, पर आपने क्यों नहीं ली। मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, बट कभी ऐसा मौका मिले तो ज़रूर लेना। उसके बाद लव कटारिया की नकल उतारती हैं यहाँ पर शिवानी कुमारी बहुत अच्छे से, जीभ निकाल के, क्योंकि लव कटारिया की हैबिट है जीभ निकाल के बात करने की। उसके बाद यहाँ विशाल पांडे की बात करती हैं वो, तो विशाल पांडे की काफ़ी अच्छी एक्टिंग करती हैं वो। एक नमूना लेती हैं जिसमें बोलती हैं कि वो हमेशा गर्दन उठा के और मेरा माथा पट्टी सटक गई और ऐसा हो गया वैसा हो गया करके बातें करके बताती है।
उसके बाद फाइनली बात आती है रैली की। तो यहाँ रैली में यहाँ पे जो लव कटारिया के साथ है सना मुकुल रैली में खड़ी हो चुकी हैं, और यहाँ पे विशाल पांडे के साथ खड़े हो चुके हैं लेजी भाई। और यहाँ पे जो विनिंग टीम, मतलब जो यहाँ पे सबसे ज्यादा रैली में खड़े हुए हैं, शिवानी के साथ में अरमान मलिक, साई केतन राव, रणवीर शौर्य और साथ में कृतिका मलिक। उसके बाद आता है बिग बॉस का बड़ा अनाउंसमेंट, जो कि बहुत ज्यादा डेंजर और शॉकिंग होने वाला है। तो यहाँ पे सभी घर वाले लिविंग एरिया में बैठ जाते हैं और यहाँ पे सभी घर वालों को वोटिंग करनी होती है। तो यहाँ पे टास्क ये है कि सभी घर वालों को 3 जो नॉमिनेट सदस्य हैं उनके लिए वोटिंग करनी है, जिसके लिए सबसे ज्यादा वोटिंग में नाम होंगे। मतलब वोटिंग किस लिए करनी है? घर से बेघर करने के लिए। जिसका नाम सबसे ज्यादा होगा वोट में, वो इस वीकेंड के वार पे एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये किसी को नहीं पता है कि किसने किसका नाम लिखा है, किसने किसका नाम नहीं लिखा है। तो यहाँ पे जो लोग नॉमिनेटेड हैं वो लोग भी नॉमिनेशन में, जो जैसे कि विशाल पांडे नॉमिनेटेड है तो वो शिवानी और कटारिया को नॉमिनेट कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, शिवानी लिख सकती हैं। तो यहाँ सब एक दूसरे के नाम लिख रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग और डेंजरस था, क्योंकि इतना पता है कि विशाल तो लव कटारिया को ही सपोर्ट करेंगे और लव कटारिया विशाल को सपोर्ट करेंगे। सना मुकबूल भी विशाल या लव कटारिया को सपोर्ट करेंगे, लेजी भी विशाल सब लव कटारिया को। तो 4 जब वोट तो इन लोगों को ऑलरेडी मिल ही गए। रही शिवानी, तो शिवानी के लिए बहुत ज्यादा दुखद न्यूज है। शिवानी बहुत ज्यादा शॉक में है, क्योंकि वो जानती है कि ये मेरे चारों दोस्त हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों ने मेरे साथ फेयर गलत किया है, मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। उसके बाद होता है डिनर का टाइम, फिर भी शिवानी सब कुछ जानते हुए बेचारी चुप है और यहाँ सबके साथ बैठ के डिनर कर रही होती है। बोलती है कि हम चले जाएंगे वीकेंड के बार पे और सब बहुत याद आएगा। तो बोलती है तुम क्यों, क्या पता कौन जाएगा, कोई कंफर्म नहीं है। उसके बाद आता है एक नाइट में अच्छा सा एक टास्क होता है, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग, और तो ये टास्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये गुड न्यूज़ होती है एक लेडीज़ के लिए। तो यहाँ पे जितनी भी महिलाएं कंटेस्टेंट हैं उनके लिए एक अच्छी सी न्यूज़ खबर थी। तो यहाँ पे जितने भी मेंस हैं, जितने भी आदमी यहाँ पे कंटेस्टेंट हैं, उनको टीम बाय टीम पेयर बना के एक हैम्पर बनाना है, जो शोपी की तरफ से है। शोपी आप जानते होंगे किस तरीके का वो एक हैम्पर्स होता है, उसका हैम्पर बनाना है ये 6 के कंटेस्टेंट को, तीनों महिला सदस्य के लिए। तो यहाँ पे सबके सब जो भी सामान दिया रहता है उसे हैम्पर बनाते हैं। तो यह टीम ए थी अरमान और रणवीर शौर्य की, टीम बी थी, तो यहाँ पे टीम बी थी लेजी और साई केतन राव की, और टीम 3 थी यहाँ पे, टीम सी थी विशाल पांडे और लव कटारिया की। तो यहाँ पे तीनों टीमें ने बहुत ज़्यादा मेहनत की हैम्पर बनाने की, बहुत ज़्यादा अच्छे से हैम्पर बनाए, उन्होंने सारा सामान कलेक्ट किया। फिर आती है महिला सदस्य की उन हैम्परों को चेक करने की, और सलामती जो होगी तीनों की, उसका हैम्पर सबसे बेस्ट होगा। तो यहाँ पे तीनों चेक करने आती हैं तीनों के हैम्पर, टीम ए के, टीम बी के, टीम सी के। तो यहाँ पे टीम जो ए थी उनका हैम्पर सबसे बेस्ट था, फुलफिल सामान था पूरा हैम्पर, ये रियल था। और उसके बाद बिग बॉस अनाउंसमेंट करते हैं कि जिसका हैम्पर सबसे अच्छा था वो वाला हैम्पर वो अपनी मन पसंदीदा महिला सदस्य को गिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कृतिका मलिक को गिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर शिवानी कुमारी अपना फेस देख के थोड़ा सा उतरी हुई था उनका फेस। तो अरमान मलिक बोलते हैं कि शिवानी कुमारी बुरा मत माने चीज़ बोलूँ, मुझे ऐसा लगता है कि 4 वोट तो ऑलरेडी तुम्हारे लिए नॉमिनेटेड के लिए दिए गए हैं, जो कि लेजी हो सकता है, सना सुल्तान, वो सना मकबूल और साथ में लव कटारिया और विशाल, ये चारों तो चारों हैं। तो शिवानी बोलती हाँ भाई मुझे भी यही लग रहा है, इस बार शायद हम ही जाएंगे और हमारा ही नंबर है। तो यहाँ पे फिर अरमान मलिक और साई केतन राव बैठ के बातें करते हैं कि बेचारी को हमेशा से मतलब इन लोगों ने सिर्फ इस्तेमाल किया, इसका इधर का उधर करवाने के लिए, काम के लिए इस्तेमाल किया, कपड़े धुलवाने के लिए इस्तेमाल किया, और जब उसको बचाने और सेव करने की बारी आई तो वहाँ इसको पीछे छोड़ दिया। तो ये बहुत ज़्यादा गलत किया बेचारी साथ। उसको क्या कहते हैं, जब ज़रूरत होती है तो बीच में से काट देते हैं, वो कर दिया उसके साथ। तो ये सही है, शिवानी के साथ धोखा हुआ है, शुरू से लेके अब तक शिवानी के साथ गलत ही हुआ है, क्योंकि शिवानी
ये गांव से थी, उसमें वो दिल से रिश्ते निभा रही थी, दिल से खेल रही थी, और यहाँ पे सभी घर वाले दिमाग से खेल रहे थे। तो यहाँ पे शिवानी के साथ अनफेयर हुआ है इस बिग बॉस हाउस में, और अगर शिवानी विनर नहीं बनती है तो सच में ये बहुत बुरी बात है बिग बॉस में। सच में शिवानी साहब वास्तव में बहुत ज़्यादा अनफेयर हुआ है। तो ये शिवानी कुमारी सना मुकुल से पूछती हैं कि तुमने मेरे को क्यों मेरे साथ नहीं आई टीम में, तुम तो कहती थी कि लेडीज फर्स्ट, तो कहती थी अभी कोई लड़की वाली बात आएगी तो मैं हमेशा साथ लड़की के साथ खड़े रहूंगी, तो आज तुम मेरे साथ क्यों नहीं खड़ी हुई, और मैं कैसे मान लूं कि तुमने मेरा नॉमिनेशन में नाम नहीं लिखा होगा उस कार्ड में। तो ठीक है, तुम डबल फेसेड हो। तो यहाँ सना मुकुल बोलती हैं कि मैं जीतने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और मुझे कोई केयर नहीं है, मुझे सिर्फ जीतना है, और जीतने के लिए मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ। जहाँ मुझे अपना मतलब दिखता है मैं वहाँ पलट जाती हूँ, और मुझे सिर्फ अपने अपने से जीतने से मतलब है, ट्रॉफी मुझे चाहिए। और इसके लिए चाहे मुझे किसी के अरमान को कुचलना पड़े, चाहे किसी के दिल को कुचलना पड़े, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये देखिए, ये थे सना मुकुल के सब। तो आज था ये शॉकिंग न्यूज। तो कैसे लगी वीडियो, लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलते हैं हम लोग कल एक न्यू अपडेट के साथ, बने रहिएगा।